हेलो डियर स्टूडेंट्स, एन अवस्थी वीडियो सॉल्यूशन सीरीज के कंटिन्यूएशन में आज हम लेवल 1 की क्वेश्चन 61 टू 70 डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन 61। क्वेश्चन 61 हमें क्या बोल रहा है? ए रिजिड वेजल ऑफ वॉल्यूम 0.50 मीटर क्यूब कंटेनिंग हाइड्रोजन एट 20.5 डिग्री सेंटीग्रेड एंड ए प्रेशर ऑफ 611 इंटू 10⁻³ पास्कल is connected to a second rigid vessel of volume containing argon at a temperature and pressure. A valve separating the two vessels is opened and both are cooled to a temperature of 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड. What is the final pressure in the vessel? तो हमारे पास इनिशियली लेट से कि एक वेजल था, इस तरह से उसको दूसरे वेजल से कनेक्टेड करना है। तो हमारे पास अपन ने एक स्लाइटली ट्यूब से इससे कनेक्ट कर दिया। ये जो ट्यूब है इस पे एक स्टॉपिंग कॉर्क लगा दी, और ये जो ट्यूब है इसका वॉल्यूम यहाँ पर अपन नेग्लिजिबल कंसिडर कर रहे हैं, काफ़ी नेग्लिजिबल नैरो ट्यूब है ये। अब यहाँ पर हाइड्रोजन भरी हुई है, यहाँ पर आर्गन भरी हुई है। इसके पैरामीटर्स हमारे पास दिए हुए हैं 0.50 मीटर क्यूब, पास्कल में प्रेशर दिया हुआ है 611 इंटू 10⁻³ पास्कल। टेम्परेचर यहाँ पर हमारे पास कितना दिया हुआ है 20.5 डिग्री सेंटीग्रेड, 20.5 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। आर्गन के केस में हमारे पास क्या दिया हुआ है यहाँ पर 0.75 मीटर क्यूब, ये तो हमारे पास इसका वॉल्यूम दिया हुआ है। इसके साथ इसी का टेम्परेचर हमारे पास 433 इंटू 10⁻³ पास्कल दिया हुआ है, और टेम्परेचर 31.2 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है। अब अपन क्या करते हैं कि इस स्टॉपिंग कॉर्क को ओपन कर देते हैं, तो ये मिक्सचर हो जाएगा और हमारे पास नया जो सॉल्यूशन बनेगा वो किस तरह का बनेगा, ये कुछ इस तरह से हमारे पास ओपन हो जाएगा। इसमें हाइड्रोजन और आर्गन दोनों ही मिक्स हो जाएगी, और फाइनल टेम्परेचर जो दिया गया है, फाइनल टेम्परेचर वो 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड दिया गया है। ठीक है। तो अपने को क्या पता करना है, फाइनल प्रेशर इन द वेजल। यहाँ पर ये एक तरीके से फाइनल टेम्परेचर दिया गया, तो प्रेशर अपने को फाइनली पता करना है। ठीक है। ये क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है। तो इनिशियली हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पर कुछ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन होंगे और यहाँ पर भी कुछ मोल्स ऑफ आर्गन होंगे। तो टोटल मोल्स जो होंगे आफ्टर ओपनिंग दिस वॉल्व भी सेम रहेंगे। तो टोटल मोल्स हमारे पास हो जाएंगे मोल्स ऑफ हाइड्रोजन प्लस मोल्स ऑफ आर्गन, और मोल्स ऑफ हाइड्रोजन और मोल्स ऑफ आर्गन आप किस तरह से निकाल सकते हैं, पीवी इक्वल टू एनआरटी से। तो पीवी इक्वल टू एनआरटी में हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे पीवी अपॉन आरटी। अब हमारे पास टोटल मोल्स का एक्सप्रेशन अपन यदि यहाँ पे यूज़ करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, टोटल प्रेशर इनटू टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम अपन देखें यहाँ पे 0.50 इंटू 0.75, तो टोटल वॉल्यूम हमारे पास कितना हो जाएगा 0.5 प्लस 0.75, यानी हमारे पास ये हो जाएगा 1.25 मीटर क्यूब। तो यहाँ पर अपन टोटल वॉल्यूम ले लेते हैं 1.25। इसके साथ आर की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, सिंपल आर को आर ही रख लेते हैं जिससे कैंसिल आउट हो जाएगा। और टेम्परेचर फाइनल 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड दिया गया, जिसको आप केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो ये 273 प्लस 14.5 विच इज़ इक्वल टू 287.5 केल्विन। ठीक है। तो ये अपन यहाँ पर पुट कर देंगे 287.5। सिमिलरली अपन मोल्स ऑफ हाइड्रोजन और मोल्स ऑफ आर्गन को भी कैलकुलेट करेंगे। तो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन में अपन देखें तो प्रेशर हमारे पास कितना दिया हुआ है यहाँ पे, SI यूनिट्स में ही है तो पास्कल कंसिडर कर सकते हैं अपन। तो यहाँ पर 611 इंटू 10⁻³। इसके साथ ही हमारे पास यहाँ पर वॉल्यूम 0.50 दिया हुआ है मीटर क्यूब में, आर, और टेम्परेचर हमारे पास जो दिया गया है यहाँ पे 20.5 है, तो ये 273 प्लस 20.5, तो ये हमारे पास हो जाएगा 293.5। सिमिलरली यहाँ पर कितना हो जाएगा 273 प्लस 31.2 विच इज़ इक्वल टू 274। यहाँ पर ये 14 हो जाएगा 304.2 केल्विन। ठीक है। तो टेम्परेचर हमारे पास आ गए, तो इन्हीं की वैल्यूज़ को अपन पुट कर देंगे। यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 293.5 प्लस
यहाँ पर प्रेशर 433 इंटू 10⁻³ इंटू वॉल्यूम 0.75 मीटर क्यूब है, आर इंटू 304.5 304.2। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन में आप देखेंगे तो हमारे पास आर आर तो कैंसिल हो गया, केवल अननोन हमारे पास जो है वो टोटल प्रेशर है, जो कि आफ्टर ओपनिंग दिस वॉल्व हो जाएगा। तो ये टोटल प्रेशर आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, इस इक्वेशन को सॉल्व करने पे 4.84 इंटू 10⁵ पास्कल। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन इससे करेक्टली मैच कर रहा है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 में बोला गया 2 glass bulbs A and B at same temperature are connected by a very small tube having a stop cork. Bulb A has a volume of 100 centimeter cube and contained the gas while bulb B was empty. तो हमारे पास अपन डायग्राम इसका बना लेते हैं। कुछ इस तरह से हमारे पास दो ग्लास वेजल्स हैं A एंड B, जिनको एक स्टॉप कॉर्क से सेपरेट किया गया A और B। ठीक है, A में हमारे पास एक गैस फिल्ड है और जो B है वो खाली है, एम्प्टी है। ठीक है, तो इसमें हमें बोला गया है कि बल्ब ए हैज़ अ वॉल्यूम ऑफ 100 सेंटीमीटर क्यूब, इसका जो वॉल्यूम है वो 100 सेंटीमीटर क्यूब है और इसमें गैस भरी हुई है। ऑन ओपनिंग द स्टॉप कॉर्क द प्रेशर फेल डाउन टू 20%, कि लेट से हमारे पास यहाँ पर जो गैस भरी हुई थी इनिशियली, उसका प्रेशर जो था वो पी था, यहाँ पर प्रेशर पी था। ठीक है, तो जब इस कॉर्क को अपन ओपन कर देंगे तो ये कुछ इस तरह का सिस्टम हो जाएगा। अब यहाँ पर जो प्रेशर था वो केवल इस गैस की वजह से ही था प्रेशर, वो प्रेशर जो है वो हमारे पास 20% रह जा रहा है इस पी का। तो फाइनल प्रेशर जो हो जाएगा हमारा वो पी का केवल 20% रह जाएगा, यानी हमारा 0.2 पी रह जाएगा। ठीक है, तो इसमें अपने को पूछा क्या गया, द वॉल्यूम ऑफ द बल्ब बी इज़। ठीक है, तो इनिशियली हमारे पास यहाँ पर 100 सेंटीमीटर क्यूब ये वॉल्यूम ए का दिया हुआ है कंटेनर का, और लेट से बी का वॉल्यूम जो दिया गया है वो वी सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, तो यहाँ पर जो फाइनल वॉल्यूम हो जाएगा, फाइनल वॉल्यूम जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास 100 प्लस वी सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पर जो कन्वर्जन हो रहा है इसमें टोटल मोल्स जो होंगे वो हमारे पास कांस्टेंट रहेंगे गैस के। तो यहाँ पर अपन पी वी इज इक्वल टू एन आर टी इक्वेशन यूज़ करेंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे पी वी अपॉन आर टी। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स अपन कैलकुलेट करना चाहें तो किस तरह से कैलकुलेट होगा ये, हमारे पास इनिशियली यहाँ पर इनिशियल केस की बात करें तो 100 वॉल्यूम हमारे पास, प्रेशर P है अपॉन R इंटू टी, R और T। यहाँ पर टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशंस, टेम्परेचर यहाँ पे सेम दिया हुआ है, सेम टेम्परेचर पे, तो T को वैसा वैसे रख देते हैं, वैल्यू नहीं दी हुई है। इसके बाद में ये हमारा इनिशियल केस है और बाद में हमारे पास कितना हो जाएगा प्रेशर 0.2 P इंटू वॉल्यूम हमारे पास हो जाएगा 100 प्लस V अपॉन RT। अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास देखिए ये कैंसिल आउट हो गए, प्रेशर भी कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे 100 इक्वल टू 0.2 100 प्लस वी। इसको सॉल्व करेंगे तो वॉल्यूम हमारे पास आ जाएगा 400 सेंटीमीटर क्यूब। दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ बल्ब बी जो है वो है 400 सेंटीमीटर क्यूब। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 63 में हमें क्या बोला गया है, ए मिक्सचर ऑफ C2H2 एंड C3H8 ऑक्युपाइड ए सर्टेन वॉल्यूम एट 80 mm ऑफ Hg, कि हमारे पास एक मिक्सचर है जिसमें यानी कंटेनर में गैसेस रख लेते हैं C2H2 और C3H8, इसका जो टोटल प्रेशर है वो हमारे पास दिया हुआ है 80 mm ऑफ Hg। ठीक है, द मिक्सचर वाज कम्प्लीटली बर्न्ड टू CO2 एंड H2O लिक्विड, यानी इसकी अपन ने O2 के साथ में रिएक्शन करा दी तो हमारे पास क्या बनेगा, हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन का कंबशन करने पे हमेशा CO2 गैस और H2O लिक्विड ही बनेगा। ठीक है, व्हेन द प्रेशर ऑफ CO2 वाज फाउंड टू बी 230 mm ऑफ Hg, तो यहाँ पर हमारे पास H2O लिक्विड है, इसका प्रेशर तो वैसे भी नेग्लिजिबल होता है,
तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से जो प्रेशर मिलेगा अपने को, प्रेशर ऑफ CO2, जिसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, प्रेशर ऑफ CO2, इट इज़ 230 mm of Hg at the same temperature and volume. The mole fraction of C3H8 in the mixture is, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ C3H8 अपने को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि इनका कंबशन रिएक्शन कैसे होगा। तो जो जनरल कंबशन रिएक्शन होती है हाइड्रोकार्बन की, वो इस तरह से होती है, CXHY X प्लस Y/4 O2 कन्वर्ट हो रहा है किसमें, XCO2 प्लस Y/2 H2O। ठीक है, इस कन्वेंशन को यूज़ करते हुए अपन यहाँ पर कंबशन करेंगे और बैलेंसिंग कर देंगे। तो C2H2 में 5/2 O2 रिक्वायर्ड होंगे फॉर कंप्लीट कंबशन, तो यहाँ पे 2CO2 प्लस H2O आ गया। सिमिलरली C3H8 की यदि अपन बात करते हैं तो यहाँ पर 5 O2 रिक्वायर्ड होंगे, तो ये बन जाएगा 3CO2 प्लस 4 H2O। ठीक है, अब लेट से हमारे पास इनिशियली जो C2H2 के हैं वो A मोल है और C3H8 के B मोल है, ये अपन ने मान लिया है। तो हमारे पास CO2 कितना बनेगा, 2A मोल, और यहाँ पर 3B मोल मिल जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर कंडीशन एक दी हुई है कि टेम्परेचर और वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट है। तो PV इज इक्वल टू nRT, इक्वेशन में अपन देखें वॉल्यूम और टेम्परेचर कांस्टेंट है, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर आर कांस्टेंट, देन प्रेशर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मोल्स की। ठीक है, तो इनिशियली हमारे पास इन दोनों के जो प्रेशर है 80 mm ऑफ Hg वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इनके टोटल मोल्स के, इसलिए हमारे पास A प्लस B जो मोल्स का समीशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, 80 mm ऑफ Hg की। सिमिलरली आफ्टर रिएक्शन या कंबशन हमारे पास जो प्रेशर ऑफ CO2 है वो कितना बन रहा है, 2A प्लस 3B। ये 2A प्लस 3B जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा इसके प्रेशर के, जो कि 230 mm ऑफ Hg है, तो ये 230 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व करना चाहें, यानी अपन क्या करेंगे, 2A प्लस 3B दोनों को डिवाइड कर देंगे 2/1, तो हमारे पास आ जाएगा 2A अपॉन 3 प्लस 3B अपॉन A प्लस B, ये हमारे पास आ जाएगा 230/80। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2,3B/A 1 प्लस हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद में जो एक्सप्रेशन आएगा B और A के बीच में वो आ जाएगा B इज इक्वल टू 7A। ठीक है, तो B इज इक्वल टू 7A आ गया। अब अपने को क्या चाहिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ C3H8 चाहिए, तो हमारे पास क्या होगा, मोल्स ऑफ C2H2 या सॉरी C3H8, यहाँ पर ये मोल्स होंगे, मोल्स ऑफ C3H8 अपॉन मोल्स ऑफ C2H2 प्लस मोल्स ऑफ C3H8 टोटल मोल्स। तो C3H8 के मोल्स कितने, B अपॉन A प्लस B। अब B की वैल्यू अपने पास 7A है, तो ये 7A हो जाएगा यहाँ पर A प्लस 7A, यानी 7A अपॉन 8A। तो 7/8 जो हो जाएगा वो सॉल्व करने पे हमारे पास कितना होगा, इट इज़ 0.875। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64। इसमें बोला गया है द टोटल प्रेशर ऑफ ए मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इज 1 atm, कि हमारे पास एक मिक्सचर दिया हुआ है H2 प्लस O2। ठीक है, इस मिक्सचर का जो प्रेशर दिया गया है वो दिया गया हमारे पास 1 atm। द मिक्सचर इज इग्नाइटेड एंड द वाटर इज रिमूव्ड। तो हमारे पास इस मिक्सचर को इग्नाइट किया आपने, तो हमारे पास ऑक्सीजन ही इग्निशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अपन रिएक्शन देख लें कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की आपने रिएक्शन कराई तो हमारे पास H2O बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है कि हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, और यहाँ पर H2O बना प्योर हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में। एंड एक्सर्ट द रिमेनिंग गैस इज प्योर हाइड्रोजन। यहाँ पे वाटर को जो है रिमूव कर दिया गया है, तो ये हमारा जो गैस है वो लीव आउट हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी गैसेस फॉर्म में रहने की वजह से। फिर हमारे पास जो बचा हुआ है वो केवल प्योर हाइड्रोजन है। दैट मीन्स O2 भी जो है वो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा। तो लेट्स से हमारे पास इट मस्ट बी LR, जो भी हमारे पास,
क्वेश्चन में बोला गया है। लिमिटिंग रिएजेंट ये होना चाहिए। तो अपन यहाँ पर मान लेते हैं इनिशियली लेट इसके हाइड्रोजन की जो है ए मोल है और ऑक्सीजन के जो है वो बी मोल है। इसको लिमिटिंग रिएजेंट होना है तो इसको जीरो होना पड़ेगा। तो जीरो होने के लिए क्या ज़रूरी है कि आप बी में से बी मोल माइनस कर दे तो ये जीरो हो जाएगा। अब यहाँ से O2 से यदि आप बी मोल सब्ट्रैक्ट किए तो 1 मोल के रेस्पेक्ट में हाइड्रोजन कितने मोल डिसोशिएट होते हैं 2 मोल। तो बी मोल के रेस्पेक्ट में कितने कम होंगे 2b मोल। ठीक है, और यहाँ पर H2O गैस के 2b जो कि निकल गए। ठीक है, तो यहाँ पर फाइनल H2 के जो मोल्स है वो हमारे पास A-2b मोल हो जाएंगे। क्लियर है। अब इनिशियली हमारे पास क्या था, इनिशियली हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस जो प्रेशर 1 atm पे दी गई थी उसके बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है। यहाँ पर भी अपने को सेम ही लॉजिक लगाना पड़ेगा जो प्रीवियस में लगाया था अपन ने कि टेम्परेचर और प्रेशर ये दोनों कांस्टेंट है तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ मोल्स के। तो इनिशियली इसके ए मोल्स और इसके बी मोल्स है तो टोटल मोल्स जो हो जाएंगे वो टोटल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा यानी 1 के प्रोपोर्शनल होगा। सिमिलरली आफ्टर रिएक्शन जो प्रेशर है A-2b वो हमारे पास 0.40 के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, यहाँ पर 0.40। तो सिमिलरली आप इस इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए 2/1 और हमारे पास क्या आ जाएगा A-2b अपॉन A+b, ये हो जाएगा 0.40 अपॉन 1। तो ये इक्वेशन आ जाएगी A-2b इक्वल टू 0.40 A+b। ठीक है, अब इस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये रिलेशन आ जाएगा A=4b। अब अपने को चाहिए मोल फ्रैक्शंस ऑफ O2 एंड H2। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा मोल्स ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स A+b। तो आप यहाँ पर A अपॉन बी की A की जगह 4b लिख सकते हो आप। तो यहाँ पर 4b अपॉन ये हो जाएगा 5b यानी ये 4/5 हो जाएगा। सिमिलरली मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 की अपन बात करें तो हमारे पास b अपॉन A+b। तो हमारे पास b तो ये तो हो ही गया, इसके साथ 5b हो जाएगा यानी 1/5। तो 1/5 हमारे पास हो जाएगा 0.2 और ये हो जाएगा 0.8। तो कौन सा आंसर हमारे पास यहाँ पर होगा, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 65। Two closed vessel A and B of equal volume of 8.21 liter are connected by a narrow tube of negligible volume with open valve. The left hand side container is found to contain 3 mole CO2 and 2 mole helium at 400 Kelvin. What is the partial pressure of helium in vessel B at 500 Kelvin? तो हमारे पास दो कंटेनर है, लेट से इस तरह से ओपन ट्यूब से ये कनेक्टेड है। ठीक है, ए कंटेनर और बी कंटेनर। अब हमारे पास जो ए कंटेनर है इसमें क्या दिया हुआ है 3 मोल तो CO2 है प्लस 2 मोल हीलियम है, वो भी किस टेम्परेचर पे 400 केल्विन पे। तो टोटल मोल्स इस कंटेनर के अपन यदि निकालें टोटल मोल्स तो ये हमारे पास कितने हो जाएंगे 3 + 2 5 मोल्स। तो यहाँ पर अपन टोटल प्रेशर निकालें इस पूरे कंटेनर का टोटल प्रेशर तो हमारे पास PV = nRT से हमारे पास क्या हो जाएगा nRT/V यानी टोटल मोल्स 5RT/V। अब इस कंटेनर की बात हो रही थी तो यहाँ पर इन दोनों कंटेनर का वॉल्यूम ईच का जो है 8.21 लीटर है, इसका भी 8.21 लीटर है। ठीक है, तो हमारे पास वॉल्यूम जो हो जाएगा टोटल प्रेशर का वो इसी कंटेनर का है क्योंकि इस कंटेनर में ही हमारे पास गैसेस भरी हुई थी पहले। तो ये हो जाएगा 5R। टेम्परेचर हमारे पास यहाँ पर कितना दिया है 400 केल्विन अपॉन वॉल्यूम हमारे पास 8.21 हो जाएगा। ठीक है, तो ये टोटल प्रेशर आ गया। बट जैसे ही अपन ने क्या किया कि वॉल्व ओपन है इसके बाद डिस्पर्स हो गई है गैसेस और टेम्परेचर हमारे पास 400 केल्विन से यहाँ पर 500 केल्विन हो गया और अपने को वेसल बी में हीलियम का पार्शियल प्रेशर चाहिए। तो हमारे पास जो पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम होगा वो अपन इस फॉर्मूला से निकालेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम इनटू टोटल प्रेशर। अब जो टोटल प्रेशर होगा वो तो कांस्टेंट ही होगा, इनिशियली हमारे पास जो गैसेस थी ए में वही हमारे पास ओपन वॉल्व के केस में भी रहेगा। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम अपन निकालेंगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम कैसे निकलेगा मोल्स ऑफ हीलियम
डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स 2+3, और टोटल प्रेशर हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 5R इंटू 400 अपॉन 8.21, तो ये वैल्यू हो जाएगी 2/5 इंटू 5। आर की वैल्यू अपन देखें यहाँ पे तो कितनी आएगी 0.0821 इंटू 400 अपॉन 8.21। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 8 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 8 atm। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पर, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 66 में बोला गया एट एस टी पी ए कंटेनर हैज़ 1 मोल हीलियम, 2 मोल नियोन एंड 3 मोल O2 एंड 4 मोल N2 विदाउट चेंजिंग टोटल प्रेशर। इफ 2 मोल ऑफ O2 इज रिमूव्ड द पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 विल बी डिक्रीज्ड बाय। तो हमारे पास इनिशियली क्या क्या है कंटेनर में, 1 मोल हीलियम है, 2 मोल नियोन है, 3 मोल O2 है और 4 मोल नाइट्रोजन है। तो हमारे पास जो टोटल मोल्स है वो कितने हैं यहाँ पे 10 मोल है। ठीक है, तो अपने को इनिशियली यहाँ पर इनिशियली जो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 जो होगा वो मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 इनटू टोटल प्रेशर होगा। और फाइनली जब अपन ने यहाँ पे 2 मोल O2 रिमूव कर दिए तब भी यही एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे आप, बट वहाँ पे मोल फ्रैक्शन जो हो जाएगा वो चेंज हो जाएगा। इनिशियली हमारे पास यहाँ पर कितना था 3 मोल O2 था, तो इसका मोल फ्रैक्शन जो है 3/10 इंटू टोटल प्रेशर है। और जैसे ही 2 मोल आपने रिमूव कर दिए, टोटल प्रेशर को अनचेंज रखे हुए, तो 3 में से 2 गए तो 1 बचा। टोटल मोल्स हमारे पास यहाँ पर 10 की बजाय अब कितने बचेंगे, 2 मोल्स यदि यहाँ से रिमूव हो गए तो 8 बचेंगे, इसलिए टोटल मोल्स 8 हो गया इनटू टोटल प्रेशर दिया हुआ है। ठीक है, तो अपने पास पार्शियल प्रेशर अपने को दोनों केसेस में पता लग गए। तो अपने को पूछा क्या गया, पूछा गया पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 विल बी डिक्रीज्ड बाय, तो परसेंटेज अपने को पूछा गया है, तो इनिशियली माइनस फाइनल अपॉन इनिशियल, तो परसेंटेज डिक्रीज जो आप निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, इनिशियल 3/10 PT माइनस 1/8 PT अपॉन इनिशियल 3/10 PT इंटू 100। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 58.33%। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, इसमें बोला गया एट टू 1 मिलीलीटर नाइट्रोजन गैस वाज कलेक्टेड ओवर लिक्विड वाटर एट 300 Kelvin and 1 atm। If vapor pressure of H2O is 30 torr, then moles of N2 gas in moist gas mixture is। कि हमारे पास यहाँ पर कंटेनर में वाटर भरा हुआ है, ठीक है, इस वाटर के ऊपर N2 गैस और H2O गैस दोनों है, वाटर वेपर भी है। तो इसका जो प्रेशर दिया गया है टोटल प्रेशर दैट इज़ 1 atm, और उसे टोर में लिखें तो अपने पास 760 टोर है। और प्रेशर ऑफ H2O जिसे अपन वेपर प्रेशर भी बोलते हैं, यहाँ पर हमारे पास कितना दिया हुआ है 30 टोर दिया हुआ है। तो अपने को प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन यदि निकालना हो तो टोटल प्रेशर यहाँ पर जो है वो प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन प्लस प्रेशर ऑफ H2O यानी वेपर प्रेशर है। तो प्रेशर ऑफ N2 हमारे पास हो जाएगा 760 माइनस 30 यानी 730 टोर। ठीक है, तो इसके बाद में अपने को क्या निकालना है, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस निकालना है मोइस्ट गैस मिक्सचर में, ये जो मिक्सचर दिया गया है इसमें। तो हमारे पास इक्वेशन है PV = nRT। ठीक है, तो अपने को यहाँ पर मोल्स निकालने, तो मोल्स ऑफ नाइट्रोजन हमारे पास हो जाएगा PV/RT। प्रेशर हमारे पास दिया गया टोर में, जिसको ATM में कन्वर्ट करेंगे अपन, तो 730/760 ATM हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको वैसा वैसा ही पुट करेंगे, प्रेशर हो गया। वॉल्यूम हमारे पास कितना दिया हुआ है, वॉल्यूम हमारे पास दिया हुआ है 8 to 1 मिलीलीटर। ठीक है, तो इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे, 8 to 1 इंटू 10⁻³ आर की वैल्यू हमारे पास 0.0821, टेम्परेचर 300 केल्विन दिया हुआ है। तो जब आप इसको इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो मोल्स ऑफ नाइट्रोजन हमारे पास आ जाएगा 0.032। ठीक है,
तो कौन सा ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर करेक्टली मैच कर रहा है? ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 68 में हमें क्या बोला गया है? लेट पी एंड पी एस बी द पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O गैस एंड वेपर प्रेशर ऑफ H2O लिक्विड रेस्पेक्टिवली। तो परसेंटेज रिलेटिव ह्यूमिडिटी का फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा? तो परसेंटेज रिलेटिव ह्यूमिडिटी का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास होता है वेपर पार्शियल प्रेशर अपॉन वेपर प्रेशर। तो हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O गैस अपॉन वेपर प्रेशर ऑफ H2O लिक्विड मल्टीप्लाइड बाई 100। तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर हमारे पास है P, वेपर प्रेशर है PS इंटू 100। तो कौन से एक्सप्रेशन से मैच कर रही है? ये ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 में हमें क्या बोला गया है? द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 80 डिग्री सेंटीग्रेड इज 355 mm of Hg. 1 liter vessel contains O2 at 80 degree centigrade saturated with water, the total pressure being 760 mm of Hg. The content of the vessel were pumped into 0.3 liter vessel at the same temperature. What is the partial pressure of O2? ठीक है, तो हमारे पास इनिशियली क्या दिया हुआ है? वेपर प्रेशर ऑफ H2O। वेपर प्रेशर ऑफ H2O हमारे पास दिया गया है 355 mm ऑफ Hg। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एक 1 लीटर वेजल है, 1 लीटर वेजल है जिसमें O2 फिल आउट है। ये भी टेम्परेचर उसी पे है जिस पे वेपर प्रेशर ऑफ H2O है एट 80 डिग्री सेंटीग्रेड सैचुरेशन विद वाटर। तो हमारे पास यहाँ पर जो इसका टोटल प्रेशर होगा, टोटल प्रेशर वो हमारे पास प्रेशर ऑफ O2 प्लस प्रेशर ऑफ H2O यानी वेपर प्रेशर के बराबर होगा। और ये हमारे पास दिया हुआ है 760 mm ऑफ Hg। तो अपन प्रेशर ऑफ O2 निकाल सकते हैं। प्रेशर ऑफ O2 हमारे पास हो जाएगा 760 माइनस 355। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 405 mm ऑफ Hg। ठीक, तो प्रेशर ऑफ O2 आपने निकाल लिया। अब इसके बाद में हमारे पास आ रहा है द कंटेंट्स ऑफ द वेजल वर पम्प्ड इनटू 0.3 लीटर वेजल। कि हमारे पास यहाँ पर जो O2 भरा हुआ था 1 लीटर कंटेनर में, उसको आपने कहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया? 0.3 लीटर वेजल में पंप कर दिया। अब यहाँ पर हमारे पास O2 गैस जो थी वो ट्रांसफ़र हो गई। तो अपने को न्यू कंटेनर में पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 ऑब्टेन करना है। तो यहाँ पर कंडीशन क्या दी हुई है? सेम टेम्परेचर पे दिया हुआ है। तो सेम टेम्परेचर पे अपन बॉयल्स लॉ लगा सकते हैं। बॉयल्स लॉ के बेसिस पे टेम्परेचर हमारा यहाँ पे कांस्टेंट है। तो PV इक्वल टू कांस्टेंट यानी P1 V1 इक्वल टू P2 V2। इनिशियली हमारे पास यहाँ पर प्रेशर P1 हमारे पास कितना दिया हुआ है O2 का? वो हमारे पास 405 दिया हुआ है। वॉल्यूम हमारे पास 1 लीटर दिया हुआ है। यहाँ पर हमारे पास प्रेशर ऑफ P2 अपने को फाइंड आउट करना है और वॉल्यूम जो है वो कितना दिया हुआ है? 0.3 लीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो इसी को सॉल्व करें फर्दर। तो हमारे पास 405 इंटू 1 इक्वल टू P2 इंटू 0.3। तो इसको सॉल्व करोगे आप तो P2 हमारे पास कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 1350। अब ये जो है प्रेशर ये mm ऑफ Hg में है। तो अपने को क्वेश्चन में कहीं पे ऑप्शन ऐसा दिया हुआ है 1350 Hg, mm ऑफ Hg ये प्रेशर हो जाएगा पार्शियल प्रेशर O2 का। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पर? ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 70। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसियस मिक्सचर इज नॉट एप्लीकेबल फॉर डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो हमारे पास जो डाल्टन्स लॉ होता है वो ओनली एप्लीकेबल होता है फॉर नॉन रिएक्टिंग गैसियस मिक्सचर। ठीक है, गैसियस रिएक्शन जो हमारे पास गैसेस रिएक्ट कर सकती हैं उनमें हमारे पास डाल्टन्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन जो दिया गया है सल्फर डाइऑक्साइड और क्लोरीन, ये रिएक्शन कर सकता है। सल्फर डाइऑक्साइड क्लोरीन के साथ में रिएक्शन करके बना लेता है SO2Cl2। तो ये रिएक्टिंग मिक्सचर हो जाएगा और रिएक्टिंग मिक्सचर पे डाल्टन्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होता।
बाकी हमारे पास ऑप्शंस जो हैं वो नॉन रिएक्टिंग मिक्सचर है, तो वहाँ पे डाल्टन्स लॉ एप्लीकेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है।